हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरजीपीवी बीटेक स्टूडेंट। तो जो आरजीपीवी के मेरे प्यारे बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो उनको आज मैं बताने वाला हूं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन बता दिया, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको किस तरीके से अपने ऑफलाइन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो ये सारे वीडियोस जो है बेटा, एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, उसमें आप जाके देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आने वाले जो वीडियोस होंगे वो मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आपके मैकेनिक्स वगैरह पे बेस्ड होंगे। मतलब सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं बता दे रहा हूं और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि प्रिपेयर कैसे करना और एग्जाम में कैसे जाके लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर मैंने लिख रखा है यूनिट 1 एंड 2। देखो इससे पहले क्या था ना, इससे पहले ऐसा था कि ये सेपरेट यूनिट नहीं था, लेकिन अब के सिलेबस में क्या किया गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2 को सेपरेट किया गया। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मेरा प्यारा बच्चा, तो ये पूरे एक ही यूनिट में थे। बस इसको क्या किया गया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ठीक है, बाकी यूनिट का जो भी कंटेंट है वो सेम है, तो यहां पर आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप कीजिएगा वो कीजिएगा हार्डनेस एंड इट्स टाइप्स। अब यहां पर आप एक बात ध्यान देना कि हार्डनेस एंड इट्स टाइप्स जब आप करोगे तो इसको प्रॉपर डिटेल में करना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहां पर बहुत कम दिए। ठीक है, तो हार्डनेस एंड इट्स टाइप्स आप बहुत डिटेल में करोगे। साथ ही साथ लाइम सोडा प्रोसेस, इसे भी आप डिटेल में करोगे, यहां पर फिगर भी है। जियोलाइट प्रोसेस, इसे भी आप डिटेल में करोगे। और आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इसे भी आप डिटेल में करोगे। और साथ ही साथ ये जो आपका म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट है, इसे भी आप डिटेल में करोगे। डिटेल का मतलब क्या है बेटा, कि आपको प्रॉपर तरीके से करना है, कुछ भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं डिटेल में करना है बेटा, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मानकर चलो कि यहां से आपके क्वेश्चंस एक आएंगे ही आएंगे। अब देखो, अब ऐसे बताना कभी कभी बता वाजिब नहीं होता है कि इसमें से कर लो एक आ जाएंगे। इतना आप समझ लो कि अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, साथ ही साथ अगर आप न्यूमेरिकल भी कर लेते हो, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा बेटा। तो आप एग्जाम में आराम से 2 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। 2 क्वेश्चंस का जवाब देना मतलब 14 मार्क्स आप आराम से सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 और 2 से ला सकते हो। और क्वेश्चंस मैंने कितने दिए आपको, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 दिए। इतना आप प्रॉपर नोट्स बना लो। देखो, कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो इससे ज्यादा पढ़े, नो डाउट आप इससे ज्यादा पढ़िए, ज्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि नहीं, इतने क्वेश्चंस तो आपको कम से कम करके जाने ही पड़ेंगे। कुछ बच्चे सर नहीं याद हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, हम कैसे करें? तो कम से कम मेरा प्यारा बच्चा, आपको इतना क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, आप खुद देखो यहाँ पर कितने यूनिट अपन कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, और क्वेश्चंस कितने टोटल, क्वेश्चंस पूरे 10 हैं। तो कम से कम आप एक यूनिट के लिए 5 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो बेटा, इससे कम आप क्या करोगे? ठीक है, चलिए तो इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो बेटा, यूनिट 3 में क्या है आपका, लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। यहां पर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, और यहां पर लगभग जितने भी हैं ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं, सारे शॉर्ट हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ग्रीस, और ये आपका सॉलिड लुब्रिकेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। ये सब थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सब सिंपल क्या है बेटा, डेफिनेशंस है। तो ये मान के चलो कि बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप कर लोगे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े बड़े, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर आपके छोटे हैं। तो अभी तक अपन ने क्या कवर कर लिया, कवर कर लिया यूनिट 1, यूनिट 2 और आपका यूनिट 3। ठीक है बेटा, और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, उधर आपके 10 थे, इधर आपके 8 हो गए, 18 हो गए। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है बेटा आपका यूनिट 4। देखो यूनिट 4 थोड़ा सा बड़ा है और यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो यूनिट 1 यूनिट 2 छोटा था, यूनिट 3 जो था बेटा वो आपका एवरेज था। लेकिन ये जो यूनिट 4 है बेटा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप यूनिट 4 बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप कंफर्म समझो कि आप पास हो। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर समय ज्यादा लग रहा, बड़ा चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर आप मानकर चलो कि इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो अगर 3 क्वेश्चन भी यहां से आते हैं तो साथ ही आपके 21 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। ठीक है बेटा,
चलिए, तो यहाँ पर पॉलीमर, उसके क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सारे डेफिनेशन है बेटा। तो यहाँ पर आप देख लो, आपको टेफ्लॉन पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यूजेस, तो ये सारे डिटेल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और आपका 12 और 13 और 14, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर यहाँ से आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी आपका किस्मत अच्छा रहेगा तो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लो, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दे दी, क्योंकि बेटा ये जितने टॉपिक से इंपॉर्टेंट है हर बार पूछा जा रहा है। यूनिट 4 को लेकर अपन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि ज्यादा क्वेश्चन यूनिट 4 से ही प्लांट कर देता है। तो प्लीज इतना क्वेश्चन आप कर लेना, इजी है, इतना करोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है नायलॉन 66, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो पीवीसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट के चक्कर में भी कभी कभी अपन फंस सकते हैं। अगर मैं आपको ये हो सकता है टेफ्लॉन कटवा दूं और एग्जाम में टेफ्लॉन ही आ जाए, तो ऐसा नहीं करना। जब अपन को पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो। तो अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए? 10, 8 और यहाँ पर मैंने कितने दे दिए आपको? 14, ठीक है। चलिए, तो ये कितने हो गए बेटा? टोटल आपके हो गए 32 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अपन को दिख रहा है यूनिट नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 5 मैंने अभी छुड़वाया, क्यों छुड़वाया मैं बता देता हूं आपको। तो यूनिट नंबर 6 में अगर आप चाहो तो सिर्फ इतना करके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1, 2, 3, 4, अगर ये 4 भी कर लेते हो, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो ये 4 अगर आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन यहां से कर लोगे, और अगर आप पूरा पढ़ लोगे बेटा तो हो सकता है यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए, तो 32 क्वेश्चन वहां पर हो गए थे और ये आपका हो गया 6, मतलब कुल मिलाकर 38 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इससे कम आपको कुछ भी नहीं करना है मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, ठीक। अब देखो टिप्स बेटा क्या है। सबसे पहली बात, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 6, ये आपको इतना पढ़कर जाना है एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को सर में दर्द हो रहा है कि नहीं सर हम इतना नहीं कर सकते, तो वो यूनिट नंबर 6 छोड़ सकता है, लेकिन बहुत अगर इमरजेंसी है तब, अगर वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूनिट नंबर 6 में आप देखोगे मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस बताए, और उस 4 क्वेश्चंस को आप डिटेल में करोगे तो कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यूनिट 5 कटवा दिया है ना, मैं उसका इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट नंबर 5 पढ़िए ना, आप यूनिट नंबर 7 पढ़िए, ठीक है। तो देखो बेटा, आप मैक्सिमम कितना पढ़कर जाएंगे? मैक्सिमम आप पढ़ के जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, ये आपका मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आपको पढ़कर नहीं जाना है, ठीक है बेटा। और मिनिमम आप कितना पढ़ के जाओगे? मिनिमम पढ़ के जाओगे 1, 2, 3, 4, इतना आप मिनिमम पढ़कर जाओगे, ठीक है बेटा। अगर मैक्सिमम पढ़ के जाओगे आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन वो वीडियो जरूर देखना जहां पर मैंने ऑफलाइन एग्जाम का प्रिपरेशन आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां बहुत डिटेल में बातें की, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, कितने पेजेस आपको लिख कर आना, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया। और यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो बेटा तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, वो क्या है। देखो बेटा, अगर किसी भी सवाल का अगर हम जवाब देते हैं तो 2 चीजें होती है। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आंसर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होगा केमिस्ट्री में। देखो सबसे पहली बात तो उसका डेफिनेशन इन्वॉल्व होगा, सबसे पहली बात उसका डेफिनेशन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है उसका केमिकल फॉर्मूला। वो क्या है बेटा? आपका केमिकल फॉर्मूला। लाइक आप देखना कि जब आप किसी क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा वहां पे Ca+O2, इसी को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, CO2, इस तरीके का आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। चले, तो केमिकल फॉर्मूला। और जो तीसरा है बेटा वो है आपका फिगर, ठीक है। फिगर मींस क्या बेटा? आपका डायग्राम, ठीक है। चलिए अब देखो बात यहां पर आप समझना, तो आपको ध्यान सबसे ज्यादा किसमें देना है? देखो डेफिनेशन ठीक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा अगर आप किसी भी केमिस्ट्री का आंसर देना चाहते हो तो जो ज्यादा फोकस होगा वो आपका केमिकल फॉर्मूला पर होगा और आपका फिगर पे होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हो या तो किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो ज्यादा फोकस आपको उसके फॉर्मूले पे करना है। और अगर फिगर आ गया बेटा तो फिगर आपको इतना अच्छा बना देना है कि एग्जामिनर आपका डेफिनेशन को देखे ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, केमिकल फॉर्मूला और फिगर छोड़ देते हैं। नहीं,
डेफिनेशन अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है बेटा केमिस्ट्री में वो है आपका केमिकल फॉर्मूला और फिगर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख कर आओगे तो हो सकता है कि आपको 7 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे, और मन ना हो तो वो भी ना दे, क्योंकि बिना केमिकल फॉर्मूला और बिना फिगर के मुझे नहीं लगता मेरा प्यारा बच्चा कि केमिस्ट्री का कोई आंसर कंप्लीट होता है, बस छोटे छोटे डेफिनेशंस को छोड़कर। क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने डिटेल्स में बताई उसमें फिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं फिर से वही बोलूंगा, फिगर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिगर आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, प्रॉपर पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। तो जितना अच्छे से फिगर बनाओगे उतना आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 38 क्वेश्चंस दिए, अगर आप 35 भी करके जाते हो तो कितना भी खराब 5-6 क्वेश्चंस लड़ जाएंगे, आप उतने में पास हो जाओगे। क्योंकि 1.5 महीना बच्चा, उतना मैं आपको सर में दर्द नहीं देना चाहता कि आप पूरे केमिस्ट्री में पीएचडी कर लो ना ऑल दैट, ये मैं नहीं करने वाला। मिनिमम जो थे वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप 25 क्वेश्चंस भी करके जाते हो तो पास हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, वो 25 आपसे अच्छे से बनने चाहिए। फिगर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूलेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब कुछ मैं आपको अपडेट दे दूं। लाइक मैथमेटिक्स 2 का क्लास चल रहा है, आपको पता है। अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो वो ऐप डाउनलोड करके 799 में हमारा कोर्स ले सकता है। मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट कोर्स 799 में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी सेम उसी प्राइस में मिल रहा है। तो दोनों बच्चा, कोई बच्चा अगर दोनों कोर्स लेगा तो मैं फीस वगैरह कम कर देता हूँ। साथ ही साथ एक मैंने चैनल बनाया है इरफान रजा के नाम से, ठीक है, जिसमें अभी फिलहाल 635 सब्सक्राइबर है। एंड मैंने इस चैनल के लिए बहुत सारा प्लानिंग करा है कि आफ्टर एग्जाम जो आपका करियर डेवलपमेंट है कि किस तरीके से आपको करियर डेवलप करना है। देखो होता क्या है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन एक गाइडेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में, मैं खुद भी स्टूडेंट्स के साथ रहता हूं तो मुझे पता है कि बच्चों की कमी कहाँ पर होती है, बच्चा कितना पढ़ सकता है, बच्चों को कहाँ दिक्कत होता है। तो वो सब चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और आप सभी को पता है कि चैनल में लगभग जितने भी सब्सक्राइबर, सब हम लोग एक नॉर्मल कॉलेज से, मैं खुद भी एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, और जितने सब्सक्राइबर भी वो सारे लगभग नॉर्मल कॉलेज से है। लेकिन अपन को अचीव बहुत बड़ा करना है। भले एक हमारे साथ डिमेरिट से कि अपन नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं, अपन अचीव बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ मेरे माइंड में, जो ये मैं इरफान रजा चैनल पे जरूर बताऊंगा। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी में बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें सोची है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इवन मैं भी मोटिवेटेड होऊंगा अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करते हो तो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो अच्छा लगता है यार। मैं सब बोलता नहीं हूँ शेयर करो, लाइक करो, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई आपके लिए मेहनत करा तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो फिलहाल उसको शेयर करो, इस वीडियोस को, ठीक है। आज ज्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैथमेटिक्स 2 का कोर्स है 799 में मैं दे रहा हूँ, बहुत ऐसा बच्चा फेल होने के बाद मुझे ये बोलता है सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। तो ये एक पता नहीं है अलग तरह का कंपटीशन है कि बच्चे मैथमेटिक्स 2 का कोर्स ले लेते और किसी को बताते नहीं, वो सोचते नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बताने लायक है। फिलहाल एग्जाम है तो अभी ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। केमिस्ट्री के आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।